आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। जी हाँ, मैं आरजे सिमरन लेके आई हूँ आपके लिए एक और प्यारी सी लव स्टोरी। जिस तरह मैं हर मंगलवार आपके लिए इस वक्त लेके हाजिर हो जाती हूँ। फिलहाल तो हम स्टोरी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेडियो उड़ान लेके आ रहा है एक बहुत ही प्यारा सा कंपटीशन जिसका नाम है उड़ान आइडल। ये है एक सिंगिंग कंपटीशन जिसमें आपको हमें अपना गाना रिकॉर्ड करके भेजना है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। तो जितने भी हमारे सिंगर्स हैं, प्लीज़ इस कंपटीशन में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप रजिस्टर करने के लिए www.radioudan.com पे लॉगिन कर सकते हैं। और ध्यान रहे, आप रजिस्टर सिर्फ 15 मई तक ही कर सकते हैं, तो इसीलिए जल्दी से रजिस्टर करना शुरू करिए, टाइम बहुत कम रह गया है। चलो अब सुनते हैं ये प्यारी सी लव स्टोरी, लेकिन उससे पहले एक गाना एंजॉय करते हैं। सुन ज़ालिमा मेरे, सानू कोई डर ना कि समझेगा ज़माना। तू भी सी कमली, मैं भी सा कमला, इश्क दा रोग सियाना। इश्क दा रोग सियाना। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर। है जितनी हंसी मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? मैं तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। छुप के से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। एतबार भी तुझी से होता है, आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। नहीं था पता कि तुझे मान लूंगा खुदा, कि तेरी गलियों में इस कदर आऊंगा हर पहर।
इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर है। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है ईशानी। वो आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर रही है। दिल की बहुत अच्छी है वो। अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी, बहुत लाडली है। उसके घर में उसके मम्मी पापा, वो और उसका एक पेट डॉग स्कूबी रहते हैं। उसे जानवरों से बहुत प्यार है। वो स्कूबी की और स्कूबी उसकी। वो दोनों एक दूसरे की हर बात समझते हैं। स्कूबी उसके लिए बिल्कुल उसके भाई जैसा है। आखिर वो उसके साथ 8 सालों से रह रहा है। तब से ही वो अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करती है, उसके साथ खेलती है और उससे बहुत प्यार करती है। वहीं स्कूबी भी उसकी सारी बातें समझता है। वो दोनों सच में एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। ईशानी हमेशा की तरह आज अपने ऑफिस से घर लौट रही है। ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गई वो आज। वो घर लौटते वक्त नोटिस करती है कि उसके घर के सामने वाली बिल्डिंग में एक नई फैमिली शिफ्ट हो रही है। बहुत सारा सामान ट्रक से उतरकर ऊपर जा रहा है। अंदर कैब के जाने की जगह नहीं है तो वो बाहर ही उतर जाती है। अपने घर में जाकर सबसे पहले वो स्कूबी से मिलती है, उसके साथ खेलती है और फिर फ्रेश होती है। उसके मम्मी पापा भी जॉब करते हैं तो वो रात को थोड़ा लेट वापस आते हैं। इस टाइम ईशानी को खुद ही खाने के लिए कुछ बनाना पड़ता है क्योंकि कोई और घर पे होता नहीं है ना। आज वो थोड़ी थकी हुई है इसलिए उसका कुछ बनाने का मन नहीं है। हेलो भैया, एक प्लेट चिकन मोमोज और एक चिकन सूप बिल्डिंग नंबर 117 फर्स्ट फ्लोर में भिजवा दीजिएगा। जी मैं भिजवा रहा हूँ। एक प्लेट चिकन मोमोज और एक चिकन सूप। और कुछ जी? नहीं भैया, बस यही भिजवा दीजिए। थोड़ा जल्दी भिजवा दीजिए भैया प्लीज़। जी बस 5 मिनट में पहुँच रहा है आपके पास। तब तक वो फटाफट से कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर आती है। उसके चिकन मोमोज आ जाते हैं। वो खुद भी खाती है और साथ में स्कूबी को भी खिलाती है। वो दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। खाने के बाद स्कूबी सो जाता है और अब ईशानी अपनी बालकनी में बैठकर नॉवल पढ़ती है। शी लव्स रीडिंग नॉवेल्स। और शाम को ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक में रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता है। वो पढ़ने में बिल्कुल खोई हुई है जब एकदम से उसे कहीं से गिटार बजने की आवाज़ आती है। उसे म्यूज़िक से प्यार है। वो गाने भी गाती है। मल्टी टैलेंटेड है ईशानी। वो उस गिटार की ट्यून सुनकर गाने लग जाती है। तब वो सोचती है कि आखिर इतना अच्छा गिटार बजा कौन रहा है। वो नज़र घुमाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि जो लोग आज बिल्डिंग में नए आए हैं उन्हीं का ही कोई एक मेंबर गिटार बजा रहा है। वो बुक साइड पर रखती है और खड़े होकर देखती है। जो गिटार बजा रहा है वो बहुत स्मार्ट है। गिटार बजाने में बिल्कुल खोया हुआ है। वो एकदम से गिटार बजाना बंद कर देता है। ईशानी उसी की तरफ ही देख रही है और अब तो वो लड़का भी ईशानी की तरफ देख रहा है। उन दोनों की नज़रें मिलती हैं। कहना ही क्या ये नैन एक अनजान से जो मिले, चल
हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानू। अब क्या करें, क्या नाम लें, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। कहना ही क्या ये नैन एक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले। पहली ही नजर में कुछ हम कुछ तुम हो जाते हैं यूं। नैनों से बरसे रिमझिम रिमझिम हम पे प्यार का सावन। शर्म थोड़ी थोड़ी हमको आए तो नजरें झुक जाए, सितम थोड़ा थोड़ा हम पे झोंक हवा भी कर जाए। ऐसे चले आंचल उड़े दिल में एक तूफान उठे, हम तो लुट गए खड़े ही खड़े। चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले। इन होठों ने मांगा सरगम सरगम, तू और तेरा ही प्यार है। आंखें ढूंढे हैं जिसको हरदम हरदम, तू और तेरा ही प्यार है। महफिल में भी तन्हा है दिल ऐसे तुझको खो ना दे। डरता है ये ऐसे आज मिली ऐसी खुशी झूम उठी दुनिया ये मेरी। तुमको पाया तो पाई जिंदगी। कहना ही क्या ये नैन एक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले। कहना ही क्या। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। ईशानी के मॉम डैड आ गए। वो थोड़ी देर उनके साथ बातें करती है और फिर खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो सबसे पहले अपनी बालकनी में ही जाती है कि शायद फिर से उसे वो गिटार बजाने वाला बंदा दिख जाए। और वही होता है, वो भी अपनी बालकनी में ही है, लेकिन इस बार वो गिटार नहीं बजा रहा बल्कि एक डायरी में कुछ लिख रहा है। ईशानी उसे ही देखती रहती है। फिर उसे एकदम से एहसास होता है कि कहीं उसने उसे आज भी उसे देखते हुए देख लिया तो। इसलिए वो भाग के अपने कमरे में आ जाती है। उसे अब ऑफिस जाना है तो वो जल्दी से तैयार होती है और ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। वो ऑफिस में उसी के बारे में ही सोच रही है। वो उसे बहुत अच्छा लगने लगा है, लेकिन क्यों? आखिर क्यों वो उसे इतना अच्छा लगता है? ईशानी सोचती है
कि मुझे तो उस गिटार वाले का नाम भी नहीं पता, तभी भी मैं उसके लिए इतनी बेचैन क्यों हूँ? क्यों बार बार मेरा ध्यान उसकी तरफ ही जा रहा है? उसे जैसे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। वो सोचती है कि उसमें कुछ तो बात है, उसके गिटार बजाने में भी कुछ अलग ही बात थी। वो बहुत अच्छा बजा रहा था और बिल्कुल वैसी ट्यून जैसी मुझे पसंद है। वो आज अपने ऑफिस के काम पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। शाम को घर आकर फिर वही हुआ। वो बालकनी में बुक पढ़ने लगी और उसे फिर से कहीं से गिटार सुनाई दिया। इस बार अलग ट्यून थी, लेकिन ये ट्यून भी उसे बहुत पसंद आई। ये सिलसिला रोज़ चलने लगा। सुबह उठकर भी वो उसे देखती, शाम को उसका गिटार सुनती। दोनों की नज़रें काफ़ी बार मिलती, लेकिन कभी बात नहीं कर पाए दोनों एक दूसरे से। जब कभी वो उसे नहीं दिखता तो उसका दिन बहुत बेकार जाता। ईशानी उस लड़के को और उसके गिटार को अपना लकी चार्म मानने लगी है। अब उस लड़के को देखकर ही उसका दिन शुरू होता है और उसका गिटार सुनकर उसका दिन ख़त्म। आज ऑफिस का काम कुछ पेंडिंग रह गया, तो वो घर आकर वहीं बालकनी में बैठकर वो काम कंप्लीट कर रही है। फिर उसे गिटार सुनाई दिया और अपने पेपर साइड पे रख के वो खड़ी होकर उसका म्यूज़िक सुनने लगी। थोड़ी देर में उस लड़के ने गिटार बजाना बंद किया और इशारों में ईशानी को कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन ईशानी को समझ ना आने पर उस लड़के ने इशारों में ही उसका नंबर मांगा। ईशानी ने अपनी उंगलियों से ही उसे अपना फ़ोन नंबर बता दिया। वो लड़का उसे मैसेज करता है, आपके कुछ पेपर्स उड़कर नीचे गिर गए हैं, उन्हें उठा लीजिए, कुछ ज़रूरी ना हो। ये मैसेज पढ़कर ईशानी उसे अंगूठा दिखाती है और नीचे पेपर्स लेने चली जाती है। थैंक यू सो मच यार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर्स थे, खो जाते ना तो ऑफिस से मेरी छुट्टी थी। एनी टाइम। ईशाना स्माइल कर रही है। ईशाना उसे मैसेज करती है, वैसे आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, आई लव इट। थैंक यू, आई लव प्लेइंग गिटार एंड आई लव सिंगिंग। वाओ। ईशाना एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो बोलेगा कि मैं गिटार बजाऊंगा और आप गाना गाना, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ वाओ बोला। बाय द वे, योर नेम? ओ या सॉरी, आई एम तनिष्क। ईशाना, लवली नेम। TY। ईशाना बहुत खुश है आज। तनिष्क, नाम तो यूनिक है। हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना तेरी आंखों से कहे कुछ तो मेरी नजर, रोजाना 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 मैं सोचूं यही, कहाँ आजकल मैं हूँ लापता, तुझे देख लूं तो हंसने लगे मेरे दर्द भी, क्यों खामखा हवाओं की तरह मुझे छू के तू गुजर, रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना। इन आँखों से
कुछ कमी, जितना भी देखूं तुझे रोजाना मैं सोचूं यही कि जी लूंगी मैं बेसास भी ऐसे ही तू मुझे मिलता रहे अगर रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोजाना रोजाना। जैसे तू मेरा ही है, आराम दिल को जो दे वो जिक्र तेरा ही है। रोजाना मैं सोचूं यही कि चलती रहे बातें तेरी आते जाते यूं ही मेरे लिए ठहर रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोजाना 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 रोजाना। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। इसी तरह अब उनकी रोज मैसेजेस के थ्रू बातें होने लगी। दोनों अपनी अपनी बालकनी में खड़े होकर भी मैसेजेस में ही बात करते। अब तो उन्हें एक दूसरे के पूरे दिन का शेड्यूल भी पता चल गया। तनिष्क ने ईशाना को बताया कि उनका एक म्यूज़िक बैंड है और आए दिन उनके शोज़ होते रहते हैं। उस म्यूज़िक बैंड का तनिष्क गिटारिस्ट है। ओह, आई वुड लव टू कम टू योर म्यूज़िक शो देन। श्योर, बस अभी डेट फाइनल होनी बाकी है, देन आई विल टेल यू। वैसे अभी इसी वीक में ही है। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। मुझे ज़रूर बताना। वो दोनों आज तक एक दूसरे से मिले नहीं, ना ही कभी फ़ोन पे बात की, सिर्फ चैटिंग ही करते वो। फिर भी एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं अब वो। ईशाना को तो तनिष्क पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। शायद तनिष्क को भी ईशाना पसंद है, लेकिन वो शो नहीं करता। आखिर ऐसा क्या है जो वो उसके इतने करीब नहीं आ पा रहा। हमेशा फर्स्ट मैसेज ईशाना ही करती। बालकनी में खड़े होकर जब वो दोनों चैटिंग करते तो ईशाना उसे देखकर स्माइल करती, लेकिन वो अपना मुंह फेर लेता। पहले तो ईशाना बहुत खुश थी कि वो तनिष्क से बात कर पा रही है, लेकिन अब उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। अब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा था। वो चाहती थी कि वो भी उसे देखकर स्माइल करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। अब उनकी चैट्स थोड़ी कम हो गई। ईशाना का मूड ख़राब रहने लगा। ना वो बालकनी में जाती, ना वो सुबह उठकर उसे देखती, ना उसका गिटार सुनती। जैसे उसका दिल टूट गया था। एक दिन तनिष्क का मैसेज आता है, हाय हे, कल शाम को 6 बजे मेरा शो है द क्लब में, विल यू कम। ईशाना बहुत कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो उससे मिलना चाहती है। इसी बहाने वो उससे मिल पाएगी, इसलिए वो उसे हाँ कर देती है। उनकी चैट बस यही ख़त्म हो गई, जबकि पहले पूरा पूरा दिन बात करके भी उनका दिल नहीं भरता था। ईशाना के दिल में कुछ चुभ रहा है। वो तनिष्क के और मैसेज का इंतज़ार कर रही है, जबकि उसे पता है कि उसका कोई मैसेज नहीं आएगा। तनिष्क के मैसेज का इंतज़ार करते करते ही वो सो जाती है। अगले दिन वो ऑफिस नहीं जाती है कि कहीं अगर वो लेट हो गई तो वो शो में नहीं जा पाएगी। वो अपनी ड्रेस सोचती है कि वो क्या पहने। वो तनिष्क को इम्प्रेस करना चाहती है, इसलिए वो बहुत कंफ्यूज हो रही है अपनी ड्रेस चूज़ करने में। फाइनली वो रेड मिनी स्कर्ट और ब्लैक ट्यूब टॉप पहनती है, साथ में रेड एंड ब्लैक हाई हील्स। बाल खोल लेती है,
आज उसने ब्लो ड्राई करवाया है, ब्लैक आईलाइनर और रेड लिपस्टिक। बहुत सुंदर लग रही है वो। तनिष्क का मैसेज आता है, मैं पासेस भिजवा रहा हूँ, आप ले लो। ईशाना को बुरा लगता है कि वो खुद उसे पासेस देने क्यों नहीं आ रहा। फिर वो सोचती है कि वो बहुत बिजी होगा, शायद इसलिए नहीं आ पा रहा। वो द क्लब में पहुंच जाती है। वीआईपी पासेस की वजह से उसे फर्स्ट रो में सीट मिल जाती है। तनिष्क के बैंड की परफॉर्मेंस बस शुरू होने ही वाली है। एंड नाउ वी हैव द परफॉर्मेंस ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैंड तमन्ना। Please welcome them with a round of applause. रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। दिल पे सवार है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
मिलूंगी ब्रेक के उस पार। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रेडियो उड़ान इन कोलैबोरेशन विद ब्लाइंड स्ट्रीम, पेट्रोल सनग्लासेस एंड मित्रा ज्योति आपके लिए ला रहे हैं उड़ान आइडल। जी हाँ, उड़ान आइडल, a singing competition for all the persons with disabilities। उड़ान आइडल जिसके पहले 2 राउंड होंगे रेडियो पे और तीसरा राउंड होगा लाइव, जिसमें फर्स्ट प्राइज है 31,000 प्लस अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सेकंड प्राइज 21,000 प्लस अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और थर्ड प्राइज 11,000 रुपीज प्लस अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर मौका उड़ान आइडल बनने का। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है गाने शाने। एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है। शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा, कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। Wow, what a commendable performance it was. Hats off. अब मैं आप सबको बता दूं कि जो वहाँ खड़े गिटार बजा रहे थे तनिष्क, वो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। फिर भी आप लोगों ने देखा उन्होंने कितना अच्छा गिटार बजाया, बिल्कुल गाने के अकॉर्डिंग गिटार बजाया। He is so talented. He has proved today that nothing in this world is impossible. A big, big round of applause for Tanishq. ये सब सुनकर ईशाना की आंखें भर आई। वो सीरियसली शॉक्ड है। इतना अच्छा गिटार, वो भी बिना सुने। उसे खुद को ही नहीं पता होगा कि वो कैसा गिटार बजाता है। उसने कभी सुना ही नहीं। ईशाना के पास तो शब्द ही नहीं है। वो बिना तनिष्क और उसके बैंड से मिले घर वापस आ जाती है। ये सब जानने के बाद ईशाना का तनिष्क के लिए प्यार और ज़्यादा बढ़ गया। वो रात को सो नहीं पाती है। वो तनिष्क के बारे में ही सोच रही है। तब उसे समझ आता है कि तनिष्क उससे दूर दूर अपनी डिसेबिलिटी की वजह से ही था। कहीं ना कहीं वो भी उससे प्यार करता है। ईशाना रात को ही उसी टाइम उसे मैसेज करती है, हाय तनिष्क, आई लव्ड योर शो, इट वॉज जस्ट ऑसम, आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय योर परफॉर्मेंस, योर बैंड तमन्ना इज जस्ट वाओ, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल द गिटारिस्ट ऑफ द बैंड is the best. I have never met the guitarist of Tamanna and I want to meet him. Please let me know when and where can I meet him. I am just so eager to meet him. Just after hitting send, ईशाना देखती है कि उसके मैसेज पर ब्लू टिक लग गया है, मतलब उसने मैसेज पढ़ लिया है। वो उसे स्माइल करता हुआ इमेजिन करती है। तनिष्क का रिप्लाई आता है, थैंक यू सो मच यार, इट रियली मीन्स अ लॉट, वी विल श्योरली मीट समडे। समडे नहीं, मुझे जल्दी बताओ, कल या परसों, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती मैं। वो एक्चुअली मेरी फैमिली आउट ऑफ स्टेशन गई हुई है 3-4 दिनों के लिए,
तो घर को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता मैं। अभी वी आर न्यू इन दिस बिल्डिंग। ओह नो प्रॉब्लम। कहीं जाने के लिए कौन कह रहा है? मुझे तो आपसे मिलना है। मैं आपके घर आ जाऊंगी। दैट इज़ पॉसिबल। देन मीट यू टुमारो। चलो अब सो जाओ। जी एन। हाँ जी, सो रही हूँ मैं। आप भी सो जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और ईशाना स्माइल करते करते सो जाती है। उसे कल का इंतज़ार है। वो अपने प्यार से पहली बार मिलेगी। कल 4th सैटरडे है तो उसकी छुट्टी है। वो सुबह उठकर जल्दी से तैयार होती है और ब्रेकफास्ट करती है। अपना फ़ोन खोलती है तो देखती है कि तनिष्क का मैसेज आया हुआ है। कब आ रहे हो आप? वो रिप्लाई नहीं करती और सीधा उसके घर ही चली जाती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। तनिष्क दरवाज़ा खोलता है और ईशाना को सामने खड़ा देखकर हैरान हो जाता है। वो स्किन टाइट ब्राउन जैगिंग्स और वाइट स्लीवलेस टॉप में बहुत सुंदर लग रही है। बाल खुले हैं और उसके कंधे पर गिर रहे हैं। उसके हाथों में एक कंटेनर है। ईशाना हाथ आगे बढ़ाती है। दोनों फॉर्मली हाथ मिलाते हैं। तनिष्क उसे अंदर लेके जाता है। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे हैं। तनिष्क उसके लिए शेक बना के लाता है और ईशाना को वो शेक बहुत पसंद आता है। फिर ईशाना उसे वो कंटेनर देती है जो वो उसके लिए लेकर आई है। उस कंटेनर में रेड सॉस पास्ता है, तनिष्क का फेवरेट। वो खुद अपने हाथों से उसके लिए बना कर लाई है। तनिष्क को पास्ता बहुत टेस्टी लगता है। वो दोनों साथ में बैठकर भी मैसेजेस के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। पास्ता बहुत टेस्टी है, थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको मैडम? मुझे गाना गाना है और आप गिटार बजाओगे। ओके डन। तनिष्क उसे गाना गाने को कहता है। जब वो गाना गाती है तो वो उसके एडम्स एप्पल पे हाथ रख के उस गाने की ट्यून को फील करता है और फिर वो गिटार बजाता है और ईशानी गाना गाती है। वो देखने में कैसा सीधा साधा लगता है, बोलता कि वो तो कुछ नहीं समझता, अंदर से कितना तेज है। कभी अजीब सा कभी हसीन लगता, कभी किसी किताब का है सीन लगता, फिलॉसफी का क्रेज है। कहता है ये एक फेज है, कहता है ये एक फेज है। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। ईशाना की आंखों में आंसू है। वो अपने आप को एकदम कंप्लीट फील कर रही है तनिष्क के साथ। उससे अपने आप को रोका नहीं जाता और वो ज़ोर से तनिष्क को हग कर लेती है और उससे गले लगकर बहुत रोती है। उसे खुद नहीं पता कि ये आंसू है किस लिए आखिर, लेकिन शायद इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। तनिष्क उसके आंसू पहुंचता है। जब ईशाना उसकी आंखों में देखती है तो वो देखती है कि उसकी आंखों में भी आंसू हैं। वो उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखती है, लेकिन उन आंखों में कुछ दर्द भी छुपा है। ईशाना अपने घर आ जाती है। वो मैसेजेस के थ्रू तनिष्क से उसके रिलेशनशिप्स के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था और जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तो उसने मना कर दिया उसकी डिसेबिलिटी की वजह से। उस लड़की का नाम तमन्ना था, इसलिए उसने अपने बैंड का नाम तमन्ना ही रखा। वो उसे बताता है कि आज तक उसने ये बात किसी से शेयर नहीं की
और तब से ही वो प्यार करने से डरता है। ईशाना उसे बहुत अच्छी तरह समझने लगी है। उसे समझ में नहीं आता कि वो उसे क्या रिप्लाई करे। उसके पास शब्द ही नहीं है। वो कुछ प्लान करती है। उससे अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा। वो अपनी फीलिंग्स और ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकती। अगले दिन वो उसके घर जाती है। उसके हाथों में एक सीडी है और वो अपने लैपटॉप में प्ले करती है। उसने एक प्रेजेंटेशन बनाई है तनिष्क के लिए। डियर तनिष्क, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी दिल में कुछ हुआ था। पहले मुझे समझ नहीं आया कि वो फीलिंग को मैं क्या नाम दूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद वो प्यार है। फिर जब मैं तुम्हारे शो में आई और मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मेरा तुम्हारे लिए प्यार और ज़्यादा बढ़ गया। प्यार तो दिल से होता है ना, तो इसमें डिसेबिलिटी होना ना होना मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करती। मेरे लिए तो तुम मेरे हीरो हो, मेरे सपनों के राजकुमार हो। आई लव यू तनिष्क। आई लव यू मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये प्यार को अपनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इट्स ओके। तुम जितना मर्जी टाइम लेना चाहते हो तुम ले सकते हो। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए तुम मेरे सब कुछ हो और तुम्हारी ये जगह मैं कभी किसी को नहीं दे सकती। आई लव यू तनिष्क। आई लव यू सो मच। तेरे सिवा किसको सोचूं मैं, मेरी सोच पे तुम बैठे हो। सांसें जहां बनती है मेरी, उस मोड़ पे तुम रहते हो। तेरे सिवा किसको सोचूं मैं, मेरी सोच पे तुम बैठे हो। सांसें जहां बनती है मेरी, उस मोड़ पे तुम रहते हो। तू मेरे अल्फाजों की तरह, तू मेरे लिहाजों की तरह। गुनगुना लूं आजा मैं तुझे, तू मेरी आवाजों की तरह। मेरे हाथों से जो अदा हो, उस दुआ की चाहत हो। गुजरे जो रब के यहाँ से वो जन्नती सी राह तो।
सजदा तो मैं 100 दफा करूं, उस रब की तरह दिखते हो। सांसें जहां बनती है मेरी, उस मोड़ पे तुम रहते हो। तुम मेरे अल्फाजों की तरह, तुम मेरे लिहाजों की तरह, उड़ा दूं आज मैं तुझे, तू मेरी आवाजों की तरह। तू ही था रुका, या तेरा नाम था। नींद मेरी ढूंढती रही तुझे, तू कहीं वो नाम था। लगती हूँ मैं तेरे हूबहू, और तुम भी जैसे हो। सांसें जहां बनती है मेरी, उस मोड़ पे तुम रहते हो। तुम अल्फाजों की तरह, तुम मेरे लिहाजों की तरह, मैं तुझे, तू मेरी आवाज़ों की तरह। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। तनिष्क ये सब देखकर बहुत हैरान है। वो बिल्कुल चुप है। उसे बहुत स्पेशल फील हो रहा है कि कोई उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। तनिष्क भी ईशाना से प्यार करता है, लेकिन वो उसे उसी तरह स्पेशल फील कराना चाहता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता, कुछ रिएक्ट नहीं करता। ईशाना उसे मैसेज करती है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी। और ये मैसेज करके वो अपने घर चली जाती है। घर जाके वो बहुत रोती है। उसे खुद नहीं पता कि ये आंसू आखिर है किस लिए। वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही। शाम को तनिष्क उसके घर आता है। वो बेल नहीं बजाता, वहीं सीढ़ियों में पूरा डेकोरेट करता है, कैंडल से, रेड हार्ट शेप बलून से। बलून्स पर आई लव यू लिखा है। सारा डेकोरेट करने के बाद वो बेल बजाता है। जब ईशाना दरवाज़ा खोलती है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। इतनी सुंदर डेकोरेशन, और तनिष्क के हाथों में बहुत बड़ा बुके है और साथ में एक कार्ड भी है। ईशाना कार्ड पढ़ती है। डियर ईशाना, हसीन पल किस्सा बन जाता है। कोई शख्स अपना हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है।
I love it when I catch you looking at me. Then you smile and look away. You're the only perfect part of my imperfect life. It's lucky to love someone. It's your fortune to love the one who loves you. But it's a miracle to love someone who can't love anyone except you. I love you, Ishana, and I want to feel you saying I love you to me. ईशाना उसे जोर से हक करती है और बोलती है I love you तनिष्क। तनिष्क भी बोलने की कोशिश करता है पहली बार अपनी लाइफ में। love you. I love you. और ईशाना के प्यार ने तनिष्क को बोलना सिखा दिया। तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। लगे ना ये धूप जरूरी, लगे ना ये छाँव जरूरी, मिलते हैं इश्क ज़मीं पर, अब दो ही नाम जरूरी मैं और तुम। अपना खुदा भी होगा, अपना ही रब ले लेंगे, खुद की बना के दुनिया ये जिंदगी जी लेंगे मैं और तुम। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। एक तुम एक मैं, तीजा मांगो क्या खुदा से, दिल दो जादू क्या दूं, इतना बता दे, तेरा मेरा रिश्ता है सांसों से भी नाजुक, तुम सब हम सब दो जान, ना होगा ना हुआ रे, दो दिल साए के सीने में है, जैसे मैं और तुम, अब दोनों
पल हर दम हमदम तुमको जिया रे आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। वाओ, मजा आ गया ये कहानी सुनकर। होपफुली आपको भी अच्छी लगी होगी। अच्छा पहले ये बताओ, आपने ये स्टोरी पूरी सुनी ना? स्टार्टिंग में मिस तो नहीं हो गई कोई? चलो अगर मिस हो गई तो इट्स ओके। कल यानी कि वेडनेसडे को 3 बजे आप इसका रीवेबकास्ट सुन सकते हो। हाँ, अगर आप मेरे को कोई फीडबैक देना चाहते हो या मेरे से कोई बात शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे मेरी स्काइप आईडी पे मैसेज कर सकते हो। मेरी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है simranchawla1803@gmail.com SIMRANCHAWLA1803@gmail.com, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो आरजे सिमरन, और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं आपसे विदा लूँगी क्योंकि अब वक्त आ गया है मेरे जाने का। अगले हफ्ते मिलूँगी ठीक इसी वक्त एक और प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। आप मज़े करिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।